नमस्कार। आज एक विषय पे बात करनी है, इसलिए पूरे परिवार के साथ उपस्थित हुआ हूँ। वो विषय ये है कि हम अपने जो घर हैं उनकी सफाई करते हैं, और अगर सफाई ना की जाए तो घर से जाहिर सी बात है बदबू आएगी, वहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। हम बात इस बिंदु पे करना चाह रहे हैं कि बाहर चीज़ें तो हमें दिख जाती हैं, और जब दिखती हैं तो हम उनकी साफ़ सफाई भी कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ बाहर ही नहीं होता, हमारी आंतरिक प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, खासकर मन। मन क्या होता है? जो भी चीज़ें हम सोचते हैं या जो हम अपनी आँखों से देखते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, किसी से बातें सुनते हैं, यानी कान हो गए, तो ये सारी चीज़ें मन में जमा होती रहती हैं। तो हो सकता बहुत ही अनावश्यक चीज़ें भी इकट्ठा हो गई हों, और अगर कोई कूड़ा करकट है, गंदगी है, तो वो बदबू भी मारेगा। तो अगर मन में कुछ ऐसा जमा है जो हमारे मन के प्रवाह में अवरोधक है, यानी अवरोध का कार्य करेगा, तो हमें बेचैनी हो गई। अगर हम अपने जीवन को देखें, अशांत रहते हों, शांति ना हो, चिड़चिड़ापन हो, क्रोध आता हो, तो कहीं न कहीं मन में कोई ऐसा विषय पड़ा हुआ है जो वहाँ पर होना नहीं चाहिए। यानी घर में कुछ गंदगी है तो उसकी जगह वहाँ नहीं होनी चाहिए, अगर रहेगी तो ज़ाहिर-सी बात है बदबू आएगी। ऐसे ही अगर मन में कोई अनावश्यक विषय पड़ा हुआ है तो जो हमारा चित्त होगा वो विचलित होगा, अशांत होगा। तो अब बात होती है कि बाहर तो हम रोज़ अपने शरीर को साबुन से धुल लेते हैं, रोज़ नहा लेते हैं, अगर नहाए ना तो शरीर से ही बदबू आने लगती है। तो मन जो होता है, वो मन भी तो साफ होना चाहिए। कहा भी गया है कि जैसा मन वैसा तन, और जैसा तन वैसा मन। तो मन की भी तो सफाई होनी चाहिए। अब मन की सफाई कैसे हो सकती है? हम जाने भी तो मन क्या होता है। ज़्यादातर हम जानते ही नहीं हैं कि मन होता क्या है, और जब जानेंगे तभी तो इसकी सफाई हो पाएगी। इसीलिए जानने वालों ने बताया कि जैसे शारीरिक व्यायाम ज़रूरी है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए व्यायाम करते हैं ना लगातार, ताकि जो अनावश्यक चीज़ें हों वो पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाएँ। तो ऐसे मन का व्यायाम क्या हो सकता है कि हम प्रतिपल देखें। बहुत चीज़ें होती ना कि हम करते हैं, खेत में बीज बोया तो 5-6 महीने बाद फसल पैदा होती है, और मन में भी तो बीज पड़ रहे हैं। जो भी हम सोच रहे हैं, या हमारी आँखों ने कोई विषय देखा तो वो कहीं न कहीं मन में चला गया, नाक ने कुछ सूँघा या जुबान ने कुछ खाया, ये सारी चीज़ें मन में जमा हो रही हैं ना, तो वो प्रभाव तो डालेंगी ही। तो उनका भी लगातार रेचन होना चाहिए। जैसे हम साँस लेते हैं ना, तो साँस निकालते भी हैं, क्योंकि साँस लिए तो बहुत सारी चीज़ें अंदर चली गईं, और वो अंदर ज़रूरत नहीं उनकी तो बाहर निकलनी चाहिए। जैसे ऑक्सीजन ली और तो निकालते हैं CO2, यानी कार्बन मिल गया, जो अंदर कार्बन की ज़रूरत नहीं वो बाहर आना चाहिए। तो ऐसे मन में बहुत विषय चले जाते हैं जिनकी मन में ज़रूरत ही नहीं है, उनको बाहर निकालना ज़रूरी हो जाता है। तो वो कैसे कर सकते हैं? जैसे पहला काम तो यही होना चाहिए कि पूरी जो मन में पहले विषय जो समाहित हैं उनको बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे घर हम गए हुए हैं तो घर में बहुत गंदगी पड़ी, तो पहले सफाई करनी पड़ेगी ना। जब साफ़ हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, उसके बाद रोज़ सफाई करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि हम एक दिन नहा लें, एक दिन घर में झाड़ू लगा दें, फिर सालों पड़ा रहे ऐसे। तो ऐसे ही मन में जो पहले के बहुत सारे विषय जमा होंगे, जैसे मान लीजिए हमारी उम्र 30 साल है, 35 साल है, 20 साल है, 25 साल है, जो भी उम्र है, क्योंकि हमने बचपन से बहुत चीज़ें सीखी हैं ना, तो वो सब मन में इकट्ठा हैं, और मन से वो जब तक निकलेंगी नहीं तब तक मन भारी रहेगा। कई बार कहते हैं ना कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, काम करने में मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मन में कुछ ऐसी चीज़ जमा है जो अपना प्रभाव वहाँ पे जमा रही है। अब घर में गंदगी है तो बदबू आएगी, तो कहोगे कि अरे बदबू आ रही है, तो अच्छा है कि उसको सफाई कर दो, अपने आप सही हो जाएगा। तो ऐसे मन में अगर भारीपन है तो उसकी सफाई करनी पड़ेगी। सफाई करने का मतलब है कि पापा तुमने ऐसे ही बोला तो मन ना भारी, उसके बाद में क्यों बोलते हैं? हाँ, भारीपन का मतलब होता है बेटा, नहाओगे नहीं तो मैल जमा हो जाएगा शरीर पे, तो भारी लगेगा ना, और नहा लोगे तो सारा मैल धुल जाएगा तो हल्का हो जाएगा। ऐसे ही मन का होता है, मन में बहुत सारी चीज़ें सोचते हो ना तुम, वो जमा है, अगर वो निकलेंगी नहीं। इसका तो उदाहरण निकाला जी कैसे? निकलेंगे, हम बात कर रहे हैं ना, जैसे मेरा विचार आया
कि मैं रख दूं ये बातें। अगर मैं ना रखता ये बातें जो अभी मैं सोच रहा था, तो हमारे मन में जमा रहती। अभी मैं बात कर रहा हूँ, सभी लोगों तक पहुँच जाएगी। तो यही होता है कि जैसे नदी बह रही है ना, तो नदी सतत बह रही, बहते बहते समुद्र तक चली जाएगी। ऐसे ही हमारे मन में बहुत कुछ आता है, अगर हम उनको रोक लेंगे जोर दे के कि समाज के भय से समाज क्या सोचेगा, सारी चीज़ें, तो वो हमारे मन में तो जमा हो गई। और हमारे मन में जमा होंगी तो किसको प्रभावित करेंगी? हमें प्रभावित करेंगी। नदी का पानी रोक दिया गया तो बहुत ऊंचाई तक हो गया, फिर एकदम फूटा तो बाढ़ आ गई, लोग प्रभावित हुए। ऐसे हमारे मन में कोई विषय, लोग मान लीजिए कोई नदी है, उसकी धारा को रोक दिया गया, जिससे पानी बहुत ऊंचाई तक ऊपर उठ गया। और फिर वो धारा टूटी तो आस पड़ोस के लोग थे, एकदम पानी बहुत ज़्यादा आ गया, उनके घर डूब गए, खाना आना सब बह गया, जो जानवर थे वो भी बह गए। तो इसको प्रभाव बोलते हैं। ऐसे हमारे मन में कोई चीज़ आई, और हमारे मान लीजिए तुम स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन मन में आया, तुमने भय के कारण पूछा ही नहीं मैम से, तो वो तुम्हारे मन में दबा रह गया। अगर उसी को पूछ लिया होता तो तुरंत जवाब मिल जाता, फिर अगले दिन पढ़ने और गए, तब फिर क्वेश्चन आया, फिर तुमने नहीं पूछा, तो ऐसे होगा। फिर तुम्हारे अंदर बेचैनी होगी कि अरे मुझे ये आता नहीं, मुझे वो नहीं आता। अगर रोज़ पूछते जाते कि उन्होंने पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, तुम्हें नहीं पता था, तुरंत पूछ लेते, उन्होंने बता दिया हो तो नई दिल्ली। अगले दिन उन्होंने पूछा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तुम्हें नहीं पता, तो पूछ लेते तो बता देती लखनऊ। अगले दिन पूछा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ऐसी सारी चीज़ें पूछेंगे तो तुरंत जवाब मिल जाएगा, तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। तो जो भी मन में आता है उसको सतत देखना है। पहला काम तो यही है कि जो पहले का जमा है कूड़ा करकट, उसको निकाल देना है। दूसरा काम ये है कि कोई नया विषय ऐसा नहीं आने देना है जो मन को प्रभावित करे। उसका तरीका यही है कि अच्छे कामों में लगातार अपने आप को लगाओ। वही कहा गया है कि जैसा बीज बोओगे उसी तरीके से फल मिलेगा। हम अपने जीवन को सहज सरल बनाना चाहते हैं, तो हमें प्रकृति का जो नियम है उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो आज यहीं तक बात रखेंगे। आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ। बताइए क्या पूछोगे? मिल्की वे के अंदर इतने सारे तारे क्यों है? हाँ, जैसे तुम्हारे अंदर हैं, ये कान है, नाक है, आँख है, ये पैर हैं, ये पेट है, ऐसे ही जो मिल्की वे है उसमें बहुत सारे तारे हैं। ये पूरा प्रकृति है, प्रवाह है, एक दूसरे से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं, तो इसीलिए हैं। तो वहाँ पे मतलब ये नहीं कि मिल्की वे में इतनी सारी चीज़ें क्यों हैं। मतलब तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुम्हारा जीवन मिला है किस लिए मिला है, तुम कौन हो। अपने आप को जानोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ज़िंदगी मिली है तो इसको कैसे अच्छे से जी लेना है, किन तरीके से, उन चीज़ों पे सोचना है कि हमें लगातार अच्छे कैसे बनते जाना है। ये तरीका होना चाहिए। और वो कहाँ से मिलेगा? पढ़ाई से, सीखने से। जो तुमसे ऊंचे हैं चेतना में, जिनके पास ज्ञान है, बोध है, उनके साथ बैठकर, उनसे बातें करके, उनसे सीख कर। समझ में आया? यस। तुम्हें कुछ पूछना? नहीं। तुम्हें कुछ पूछना? ओके, बाय बाय।